जब निगरानी समिति का गठन होगा स्थानीय लेवल पे, तो उसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की समान प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन प्रतिनिधि के द्वारा और बिचौलियों के द्वारा निगरानी समिति में केवल अपने सहयोगियों को उसमें जो है सदस्य बनाया गया, न उसमें महिलाओं को शामिल किया गया, न उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया। सिर्फ और सिर्फ अपने करीबियों को मनरेगा की निगरानी समिति में सदस्य बनाया गया कि ताकि किसी तरह का विवाद न हो, आसानी से मैं भ्रष्टाचार कर सकूं और लाखों रुपए को गमन कर सकूं। हम जामिया मिल्लिया कैंपस के पास मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद वैस भाई जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या है आपके साथ? देखिए, समस्या ये है कि वर्ष 2022 में कटरा प्रखंड अंतर्गत 24 मई 2022 को मेरे द्वारा RTI लगाया गया था। RTI लगाने के बाद कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय से मैंने कुछ ग्राम पंचायत बंदपुरा के संबंधित, मनरेगा के संबंधित मैंने कुछ रिपोर्ट की मांग किया था, लेकिन लगातार कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय कभी कुछ बोलकर, कभी उपचुनाव जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत हो रहा था उसका हवाला देकर, कभी मीटिंग का हवाला देकर के समय को टालते रहे। बहुत लंबे समय जब हो गया तो मेरे द्वारा प्रथम अपील किया गया। BDO साहब के पास मैंने प्रथम अपील किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास जब प्रथम अपील किया 2022 में, हाँ 2022 में ही मैंने किया, तो वहाँ से भी रिपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था, लगातार कार्यक्रम पदाधिकारी से मोबाइल फोन पर बात भी हो रही थी हमारी दिल्ली से, और इसी दौरान 21/12/2022 को RTI का रिपोर्ट मुझे दिया गया। इस प्रकार मैटर था कि बंदपुरा पंचायत में पंचायत समिति के द्वारा मनरेगा योजना में अनियमितता और अवैध निकासी का मामला था। उनके वहाँ बिना काम किए हुए और फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से लगातार अवैध निकासी चल रही थी, जिसके संबंधित मैंने कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय को 31/5/2022 को मेरे द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जो कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के प्रस्तुत करने के बाद मैंने यह मांग किया था कि ग्राम पंचायत बंदपुरा में हो रहे अवैध निकासी और अनियमितता के कारण पंचायत समिति के योजनाओं पर रोक लगाया जाए और जो भुगतान राशि है उस पर भी रोक लगाया जाए और कार्य पर भी रोक लगाया जाए, इसकी जाँच की जाए। लेकिन कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय ने किसी भी योजनाओं पर रोक नहीं लगाया और लगातार अवैध निकासी चलता रहा। जब 21/12/2022 को RTI का रिपोर्ट मिला, उस रिपोर्ट से स्पष्ट क्लियर है कि फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से लाखों की अवैध निकासी पंचायत समिति, कार्यक्रम पदाधिकारी और स्थानीय मनरेगा में जो बिचौलियों के मिली भगत से फर्जी मास्टर रोल पे पैसा की निकासी की गई है। इसके संबंधित मैंने जब मुझे RTI का रिपोर्ट मिला, RTI का रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के समक्ष मैंने 29/12/2022 को मैंने एक पत्र लिखा। RTI रिपोर्ट के आधार पर मैंने पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत बंदपुरा में पंचायत समिति के द्वारा जो किया गया योजना, जो मुझे RTI के तहत 3 योजनाओं के संबंधित रिपोर्ट मिला, लगभग 200 पेज का, और उस 200 पेज को जो मैंने पढ़ा, अच्छे से उसको देखा, तो उसमें ये एक बात स्पष्ट क्लियर हो गया कि पूरे योजना में अनियमितता और उसके साथ ही जो मास्टर रोल जो जमा किया गया है उस पर हस्ताक्षर भी फर्जी है और मास्टर रोल भी फर्जी है। इसका पूरा प्रूफ हमारे पास RTI का रिपोर्ट है। पूरा RTI के रिपोर्ट में जो भी है वो पूरा ही मास्टर रोल फर्जी है, लगभग 200 पेज का। इसका कुछ छायाप्रति में दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी अनियमितता यह है कि जियो टैग में जो फोटो लिया गया है, ये फोटो जो सामने से दिख रहा है, ये फोटो माझी समाज के लोग का, जो ग्राम पंचायत बंदपुरा के ही निवासी है, और माझी समाज के लोगों से कार्यस्थल पर कार्य कराया गया। ये कार्य सिर्फ नाम मात्र का कराया गया। जब रोजगार सेवक और स्थानीय कार्य एजेंसी जो है पंचायत समिति को जरूरत पड़ा जियो टैग आने का, तो माझी समाज के लोगों से जियो टैग के लिए जो कैश पैसा दे करके, आम मजदूरी दे करके उससे काम कराया गया, और काम कराने के बाद उसका जियो टैग में फ़ोटो लिया गया। फ़ोटो लेने के बाद दस्तावेज में उस फोटो को लगा दिया गया। लेकिन ये फ़ोटो माझी समाज का लगाया गया, लेकिन मास्टर रोल में जो अंकित लोग हैं वो टोटल मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और साथ ही आपसे बता दें तो उसमें कुछ अन्य समुदाय के भी लोग हैं। मतलब जियो टैग में लिया गया फोटो में जो कार्यस्थल पर कार्य करते दिख रहे हैं मजदूर, वह और मास्टर रोल में अंकित मजदूर, तो दोनों बिल्कुल अलग है। जो स्पष्ट साफ क्लियर होता है RTI रिपोर्ट से कि मास्टर रोल फर्जी है। दूसरी बात यह है कि कार्यक्रम पदाधिकारी देख सकते हैं कि बिहार के जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत कटरा प्रखंड के बंदपुरा पंचायत का ये मामला है, जहां जो अवैध निकासी मनरेगा के नाम पर अवैध निकासी की जाती है, फर्जी साइन करके फर्जी नाम पर जो है किसी और का नाम, कोई और मजदूर का नाम, कोई और मजदूर होता है किसी और के नाम पे, किसी और के अकाउंट पे जो अवैध मतलब फर्जी सिग्नेचर के माध्यम से, फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से जो पैसा की वसूली जो है बंदरबाट की जाती है, ये बड़े पैमाने पे बिहार में की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो है जिला मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड अंतर्गत बंदपुरा पंचायत के मोहम्मद वैस भाई मौजूद हैं, जो यहाँ पे जो जब
जब इस क्या बोलते हैं घोटाला के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इन पे जो एफआईआर किया जाता है, और क्या मामला है, क्या क्या किस तरह से एफआईआर किया गया आप पर? जब आरटीआई मैंने लगाया, आरटीआई लगाने के बाद स्थानीय प्रतिनिधि और पदाधिकारी के द्वारा लगातार मुझे दबाव दिया गया कि आप आरटीआई आवेदन को दबा दें, लेकिन मैं निडरता से खड़ा रहा। बिहार के विकास के लिए योजना में भ्रष्टाखोरी जो है, ये योजनाखोरी है, जो अवैध निकासी के मामला को रोकने के लिए, इस देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए मैं लगातार अड़ा रहा। कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा मुझे धमकाया भी गया कई बार, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास साक्ष्य है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा और मैं आरटीआई का रिपोर्ट लेने के लिए अड़ा रहा। जब मुझे आरटीआई का रिपोर्ट मिलने से पहले मुझे धमकाया गया, बोला गया कि तुम्हें झूठा केस में, झूठे मुकदमा में फंसाया जाएगा, और तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग, जो स्थानीय बिचौलियों का भी रिकॉर्डिंग है, जो स्पष्ट कहा गया कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया जाएगा। उसके बाद आरटीआई का रिपोर्ट लगाने के, आरटीआई का मांग करने के बाद मेरे ऊपर स्थानीय थाना में और विभिन्न थाना में, जैसे सिंहवाड़ा थाना पड़ोस में पड़ता है, कटरा थाना में झूठा आवेदन प्रस्तुत कर मुझे परेशान किया गया। मेरे घर पर पुलिस भिजवाया गया सिंहवाड़ा थाना से, और लगातार दबाव दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आवेदन को वापस नहीं लिया। जिसके बाद से मुझे जब विभिन्न थानाओं में आवेदन देने के बाद झूठा मुकदमा मेरे पर नहीं हुआ, तो प्रतिनिधि, पंचायत समिति और कार्यक्रम पदाधिकारी के मिलीभगत से और मनरेगा योजना में जो स्थानीय जो बिचौलिया है, जो इस मनरेगा योजना के अंदर में इसमें निगरानी समिति के सदस्य बने हुए फर्जी तरीके से, तो उस व्यक्ति के मिलीभगत से स्थानीय एक दलित व्यक्ति को लेकर के, जो भी वह व्यक्ति भी मनरेगा का मजदूर है, उस मनरेगा के मजदूर से हमारे ऊपर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। परिवाद दायर करने के बाद कटरा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया, जो कि झूठा, जिसका हमारे पास पूरा साक्ष्य है। और जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर केस किया है, जिसका नाम दशरथ पासवान है, इस दशरथ पासवान की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जो स्थानीय अन्य किसी व्यक्ति से बात करने के दौरान में वो स्पष्ट कर रहा है कि मैं झूठा मुकदमा किया हूं, और योजना के संबंधित बात कह रहा है कि पंचायत समिति के ऊपर 2 पैसे कमाने का आस है, और व्यास को मैं बोला कि ये आवेदन वगैरह वापस ले लो। वापस नहीं लेने के कारण मैं ये स्टेप लिया हूँ, अर्थात झूठा मुकदमा किया हूँ। पूरा सच हमारे पास है और हमारे ऊपर एफआईआर किया गया। देखो हम तो सर की सुन बोलो, हम बताई कि बल्कि दिल में हमारा हम रहेगा कहना मुखिया हमारा सबके निगलेक्ट कर ले तरह समिति वजह मिला जुला कर 10 रुपया काम के आता है, समझ लो। वो ना काम कर रहे हो, इसमें हम काम कर रहे हैं, जो न ऐसा करो, न मान लो तो हमको क्या हमारा ये स्टेप लेके चलो, तो कहो ना कि तैयार हो, जो हम जो यहाँ से कहेंगे तो हमारा बात करेंगे। देखिए, बिहार में कई जगह पे, खासकर गांव ग्राम में, जो बिहार के बहुत सारे पंचायत में जो मनरेगा के नाम पे अवैध वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है, और जो है घोटाला, बड़ा घोटाला सामने आता है और बंदर बाट की जाती है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि अगर उसके खिलाफ जो है, इस घोटाला के खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाता है, कोई एक सवाल भी करता है, तो उसे फर्जी एफआईआर करके उसे हरस किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। यही मामला जो है मोहम्मद वैस भाई के साथ हुआ है। और यही नहीं, जो ग्राम पंचायत बंदपुरा के ग्राम कचहरी है, स्थानीय सरकार का जो ग्राम कचहरी है, अर्थात सरपंच साहब की भी रिकॉर्डिंग है, जिसमें पूर्व वार्ड सदस्य प्रत्याशी है एक मोहम्मद रिजवान नामक व्यक्ति से बात करने के दौरान फहद आजम सरपंच साहब उसको कह रहे हैं कि वैस के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है और मुकदमा होगा, और उसमें यह भी वो कह रहे हैं कि जिसको लॉस लगेगा तो केस नहीं करेगा। अर्थात मेरे द्वारा आरटीआई दायर करने के बाद भ्रष्टाचार को मैंने रोकने का काम किया, तो प्रतिनिधि को लॉस लगा, इसलिए वो केस किया। उस पे तो झूठा केस किया ना। अरे केस ये कब होता है भाई, वो झूठे होता है, वो बात तो सही है। तो ये 10 जो है, 10 होता है, बताओ 10, वो तो मालूम है केस झूठा होता है। 10,000 रुपया लेके समिति से वो घूस खा के उस पर केस कर दिया। तो वैसवा जो है वो और लग जाएगा, वो तभी शुरुआत हुआ है जी, उसको और लग जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर लॉस लगता है वो थोड़ी छोड़ेगा, वो तो कहीं न कहीं कैसे न कैसे तो फंसाएगा ही। इसीलिए बोले कि उस सब में नहीं पढ़ना है तुमको, तुम विलेज हम लोग के अपने आदमी हो और सिविलियन हो, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग में साफ खुलेआम मेरे नाम का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा हुआ और उसके ऊपर झूठा मुकदमा और होगा, उसको और लपजाया जाएगा। अर्थात हमारे ऊपर हरिजन एक्ट हुआ है झूठा, उसके बाद मेरे ऊपर और भी मुकदमा किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत बंदपुरा के जो सरपंच साहब है वो यह बात कर रहे हैं। और साथ ही दशरथ पासवान जिन्हें झूठा केस किया, वो भी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने झूठा मुकदमा किया। इसका साक्ष्य हमारे पास ऑडियो है, क्लिप है। और साथ ही लगातार मुझे हत्या की धमकी कुछ लोगों के माध्यम से, जो स्थानीय लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा दिया गया। तो उसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारी ने मोबाइल फोन पे जब मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे रिपोर्ट दें, उन्होंने कहा कि आपने आरटीआई में लिखा था निरीक्षण करने का, अवलोकन करने
कि आप आकर अवलोकन करें। मैंने कहा कि हमें लगातार हत्या की धमकी मिल रही है, इसलिए हम अवलोकन नहीं करेंगे, आप मुझे छाया पट्टी उपलब्ध करवाइए। तो उन्होंने कहा कि आपको छाया पट्टी उपलब्ध करा है, तो मेरा बिल्कुल कराना है आपको सर, क्योंकि मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे हत्या की धमकी मिली है। तो कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय हमें यह बोले कि आपकी हत्या जो है, मैं उसको बोला कि यदि मैं आ जाऊँ वहाँ अवलोकन करने के लिए मेरी हत्या हो जाएगी तो आप रिस्पॉन्स लेंगे? तो बोले कि मैं क्यों लूँगा रिस्पॉन्स। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रतिनिधि के बारे में कि वो तो दिल्ली जाकर भी आपकी हत्या कर सकता है। आप अगर कहें तो हम आज के डेट में हम ट्रेन पकड़ लेंगे, बाय फ्लाइट हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यदि हमारी हत्या हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे? बोलिए, हम अभी पकड़ लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, आपको वहाँ जाके कोई हत्या कर देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। तो फिर जब हम आपको बार-बार कह रहे हैं वहाँ जाकर के हत्या कर दे सकता है, वो क्या कह रहा है आपको? आप अपने लिख के दिए हमको आ रहा है विजिट। अब सवाल खड़ा होता है कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बात की आपको खबर कैसे है कि दिल्ली आकर भी किसने कहा था कि आप दिल्ली में भी रहेंगे तो आपकी हत्या हो सकती है? हाँ, ये कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय ने कहा, प्रोग्रामिंग ऑफिसर जो कटरा पीओ ने कहा, उसकी ऑडियो क्लिप हमारे पास, तो वो स्पष्ट कहे कि आपकी हत्या वो दिल्ली में जाकर कर सकता है। सवाल खड़ा होता है कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, आप इस बात को बताइए कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली कि प्रतिनिधि हमारी हत्या दिल्ली भी आकर कर सकता है, या फिर आप डराने के लिए इसका प्रयोग किए गए, या आपकी साजिश से हत्या करवाने का? इसका आखिर जवाब कौन देगा? देखिए, बिहार में जो बड़े पैमाने पे जो घोटाला की जाती है और उसको जो लेकर के अगर कोई निडरता से जो है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाती है कि इस तरह से अच्छा कार्य होना चाहिए, जो पैसे की जो बंदरबात है वो नहीं होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ जो है झूठा फर्जी FIR करके उसे परेशान किया जाता है, उसे डराया जाता है। और पदाधिकारी द्वारा भी जो फ़ोन पे कहा जाता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पास ऑडियो कॉल जो है रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कहा जाता है पदाधिकारी द्वारा कि अगर आप जो है अपना जो कंप्लेन है वापस नहीं लेंगे तो फिर हो सकता है आपकी हत्या भी हो जाए। वो हत्या आप दिल्ली में अगर मौजूद है तो वहाँ दिल्ली में जाकर के भी हत्या कर सकता है। ये है पदाधिकारी, यानी कि कह सकते हैं कि जो बिचौलिया नहीं, मतलब जो भी जो ठेकेदार होता है और जो भी पदाधिकारी उन दोनों की मिली भगत से इस तरह का कार्य किया जाता है, ये स्पष्ट है। आज ही जब RTI का रिपोर्ट मुझे मिला, उससे पूर्व मैंने जो माननीय कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अवैध निकासी को रोकने के लिए और कार्य पर रोक लगाने के लिए और राशि भुगतान पर रोक लगाने के लिए मैंने पटिशन दिया, उसका मुझे जांच प्रतिवेदन जो है कुछ दिनों के बाद दिया गया था। उस जांच प्रतिवेदन में जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर, जिस मजदूर का हस्ताक्षर करा के दिया वह मजदूर, और साथ ही उसी मजदूर का जो मास्टर रोल पे हस्ताक्षर है, और उसी मजदूर का जो डिमांड लेटर पे अर्थात काम मांगे गए प्रपत्र लेटर पे जो हस्ताक्षर है, वो तीनों अलग अलग है। अब सवाल उठता है कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, आपने जो मुझे जांच प्रतिवेदन दिया था हमारे पटिशन का, उस पर जो लेबर का हस्ताक्षर है वह मास्टर रोल में अंकित उसी लेबर का हस्ताक्षर मिलान क्यों नहीं हो रहा है? या तो आप मुझे फर्जी जांच प्रतिवेदन बना के दिए, या फिर आपने अपने मन से मनगढ़ंत बना करके दे दिए कि ताकि घोटाला रुक जाए, भ्रष्टाचार उजागर ना हो। साथ ही जिस व्यक्ति के समक्ष जांच किया गया, जिस व्यक्ति ने मुझे हरिजन एक्ट पे केस किया, उस व्यक्ति का भी उस जांच प्रतिवेदन पे मतलब हस्ताक्षर है, और उस व्यक्ति के भी खाता पे अवैध निकासी गया है। और जिस व्यक्ति ने हरिजन एक्ट में गवाही दिया है वह व्यक्ति भी मनरेगा से जुड़ा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद अकबर है। मोहम्मद अकबर, इससे पूर्व से भी हमारी दुश्मनी उससे चल रही है कई मामला को लेकर के, और उसका साक्ष्य भी है। इसके पूर्व भी मैंने अकबर नामक व्यक्ति के ऊपर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, SSP महोदय के पास मैंने आवेदन दिया था 3 वर्ष पूर्व में। और उसके बाद सबसे पहली सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने केस करा है वो मनरेगा का मजदूर, जिस व्यक्ति ने झूठी गवाही या चश्मदीद गवाही होने का दावा कर रहे हैं वह भी निगरानी समिति का सदस्य, जिस व्यक्ति ने केस करवाया प्रतिनिधि के मिली भगत से वो भी मनरेगा से, मतलब सब लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं। अर्थात इस RTI लगाने से पूर्व मैंने आज तक कोई घटना नहीं किया, पढ़ाई लिखाई किया, और इस जामिया जैसे संस्था में मैं पहुंचा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर कर रहा हूं, और यहां तक मैं पहुंचा, और मेरा कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। कभी मेरे नाम पे एक पटिशन तक थाने में नहीं गया, और अचानक से जब भ्रष्टाचार का मैंने उजागर कर दिया तो हमारे ऊपर प्रतिनिधि ने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से फॉरवर्डिंग करवा कर कटरा थाना में दिया गया था जून के महीने में कि इनके द्वारा रंगदारी मांगा जा रहा है, और कार्यक्रम BDO साहब ने फॉरवर्डिंग कैसे कर दी बिना जांच किए हुए कि इस व्यक्ति के द्वारा रंगदारी मांगा जा रहा है। कटरा थाना में आवेदन आया, वहाँ से मुझे फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद मैं अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ, वहाँ पे एविडेंस देता हूँ कि ये झूठा आरोप है, जब जाकर के वहाँ FIR नहीं होता है। उसके बाद हरिजन एक्ट करने के लिए सिंहवाड़ा थाना में गया, वहाँ से भी जाँच हुआ, जब वहाँ भी केस नहीं हुआ झूठा फर्जी, तो लास्ट में जाकर इन्होंने कोर्ट से परिवाद दायर कर और हमारे ऊपर कोर्ट परिवाद के
के बिहार पे कटरा थाना में FIR दर्ज 20 मार्च को FIR दर्ज किया गया है, जो कि एक फर्जी FIR है। और जिस व्यक्ति ने केस किया उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और बनपुरा पंचायत के सरपंच का भी रिकॉर्डिंग है, जो साफ करा के झूठा मुकदमा हुआ। और ये मुकदमा जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, जो फर्जी निकासी हुई इस मामला को दबाने के लिए मेरे साथ किया जा रहा है। और यही नहीं, जब RTI का रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने DDC महोदय मुजफ्फरपुर को एक आवेदन लिख करके RTI के रिपोर्ट के बिहाफ पे मैंने आवेदन प्रस्तुत किया, और पदाधिकारी के द्वारा जो अवैध निकासी किया जा रहा है, प्रतिनिधि के द्वारा स्थानीय बिचौलियों के मिलीभगत से जो अवैध निकासी किया जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मैंने मांग किया। साथ ही उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की भी मैंने मांग किया, और साथ ही जो पैसे निकासी किया गया है उसको रिकवर करने की मैंने मांग किया। इसके संबंधित DDC महोदय के पास जो आवेदन प्रस्तुत किया, इसकी प्रतिलिपि CMO बिहार को भी मैंने भेजा है, और email ID से मेल भी किया है। और उसके बाद जाकर जिला पदाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के समक्ष भी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का कार्य किया। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी प्रतिलिपि भेज के इससे अवगत कराने का कार्य किया। साथ ही मैंने CMO को मेल भी किया। जो मैंने मेल किया उस मेल को DM मुजफ्फरपुर श्री प्रणब कुमार सर के पास उसको फॉरवर्डिंग किया गया। दो मैंने मेल किया, दोनों का फॉरवर्डिंग किया गया DM साहब को। और DDC साहब से मोबाइल फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जो अवैध निकासी का मामला जो RTI के तहत जो सामने आया, इसकी उच्च स्तरीय जाँच करने के बाद बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या पदाधिकारी हो या फिर स्थानीय प्रतिनिधि हो, जाँच के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और अवैध निकासी को रिकवर भी किया जाएगा। और साथ ही 3 योजना के संबंधित मुझे दिया गया, 3 योजना के संबंधित मुझे रिपोर्ट दिया गया। इस तीनों योजना में फर्जीवाड़ा है, फर्जी मास्टर रोल है, फर्जी लेबर का हस्ताक्षर है, और फर्जी जियो टैग है, और नियम के विरुद्ध कार्य किया गया है। इस नियम में कहा गया कि जब निगरानी समिति का गठन होगा स्थानीय लेवल पे, तो उसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की समान प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन प्रतिनिधि के द्वारा और बिचौलियों के द्वारा निगरानी समिति में केवल अपने सहयोगियों को उसमें जो है सदस्य बनाया गया, न उसमें महिलाओं को शामिल किया गया, न उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया। सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी को मनरेगा की निगरानी समिति में सदस्य बनाया गया, कि ताकि किसी तरह का विवाद न हो, आसानी से मैं भ्रष्टाचार कर सकूं और लाखों रुपए को गमन कर सकूं। और वर्तमान समय में भी जो पंचायत के अंदर में पंचायत समिति के द्वारा जो योजनाएं हो रहा है, 100% पंचायत समिति का नाम सहाना खातून है। सहाना खातून है पंचायत समिति का। उनके द्वारा जो भी कार्य अभी पंचायत के अंदर में हो रहा है, प्रत्येक कार्य में अनियमितता है, प्रत्येक कार्य में एस्टीमेट के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, और पैसे की अवैध निकासी हो रही है। मैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से, DDC साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस योजना की जांच कर, और उक्त जो भी दोषी है, कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत समिति, रोजगार सेवक और स्थानीय बिचौलियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने का कृपा की जाए, और साथ ही अवैध निकासी को रिकवर करने का भी कार्य किया जाए। क्या आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में भी इस तरह से मनरेगा के नाम पर जो है पैसे की बंदरबाट की जाती है, या फर्जी साइन कर करके जो है पैसा की निकासी की जाती है? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की का जो शासन है पिछले 20 सालों से है। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, जो हमेशा दावा करते हुए आया है कि बिहार में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार में कमी आई है या भ्रष्टाचार बढ़ा है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलना? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के संबंध में कहना चाहता हूँ कि वीडियो साहब को मैं लगातार कॉल कर रहा हूँ, कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। और एक योजना है, जिस योजना में मैंने वीडियो साहब को फ़ोन कर बताया था और लिखित आवेदन भी दिया, और उस योजना के संबंधित अनियमितता, PCC सड़क निर्माण में अनियमितता किया गया, और सड़क निर्माण के नाम पर भी अवैध निकासी किया गया। ये सड़क है ग्राम पंचायत बंदपुरा के अंदर में, योजना संख्या 10/2022 से 23। योजना का नाम है अख्तर के घर तक PCC है, गयासुद्दीन आजम के घर से अख्तर के घर तक PCC सड़क निर्माण के संबंधित मैंने वीडियो साहब को लिखित आवेदन दिया। यह आवेदन 23/12/2022 को दिया है, अर्थात 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन न तो इसका कोई जवाब अभी तक दिया गया, और जांच किया गया कि नहीं किया गया तो वीडियो साहब बताएंगे। और अवैध निकासी करके बैठे हुए साफ स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश का जो है यात्रा, पूरे जिला का यात्रा अभी भी कर रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के शासन में उनके जो अधिकारी हैं यह नहीं मान रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी विकास के लिए, तेजी करने के लिए, विकास के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं,
लेकिन उन्हीं के पदाधिकारी पैसा गमन करने में बिजी है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि वीडियो साहब को लगातार मैंने मैसेज किया है कि कब रिप्लाई दोगे, कि आप इसका जवाब कब दोगे आप, लेकिन एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया गया है। मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा के अंदर में वीडियो साहब को, पूरा एकदम है, एक भी योजना में मतलब एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया जा रहा। फोन पे कहा जा रहा है कि जांच होगी, बहुत जल्द जांच होगी, लेकिन कोई जांच नहीं किया जा रहा। इस सड़क निर्माण में भी केवल जो एस्टीमेट में जो मोटाई दिया गया, महज 2 से 3 से 3.5 इंच का ढलाई करके, हाँ, और कोई लेवल नहीं है रोड का, और अंदर में ईंट का बड़ा बड़ा टुकड़ा दे करके ढाल करके अवैध निकासी किया गया पंचायत समिति के द्वारा। इस पे भी आरोप है, लेकिन इसकी अभी तक जांच प्रतिवेदन नहीं दी गई। साथ ही देखिए कि मनरेगा में तो अवैध निकासी का पूरा साक्ष्य हमारे पास, फर्जी मास्टर रोल है, फर्जी साइन है, फर्जी लेबर का जियो टैग है, और तमाम चीज करने के बावजूद जब मुझे आरटीआई का रिपोर्ट मिला, कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के समक्ष मैंने आवेदन दिया 29/12 को, और इस बात से अवगत कराया कि सर, ग्राम पंचायत बंदपुरा में पंचायत समिति के माध्यम से जो योजनाएं हो रहा है मनरेगा, उसमें अवैध निकासी का मामला सामने आया है, और ये हम नहीं कर रहे, ये आरटीआई का रिपोर्ट कह रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको आवेदन दिया, उसको पढ़े, उसके ऊपर कार्रवाई करें, और वर्तमान समय में पंचायत समिति के माध्यम से जो भी योजनाएं हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगा जाए, राशि भुगतान पर भी रोक लगाया जाए। लेकिन कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय ने किसी भी योजनाओं पर रोक नहीं लगाया। जब 2 जनवरी को आवेदन पहुंचने के बावजूद, 2 जनवरी के बावजूद भी 3 से 4 योजना में अवैध निकासी हुआ है। इसी योजना में अवैध निकासी हुआ, जिसका रिपोर्ट मुझे मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तक नहीं, बस इतना ही, फिर मिलेंगे कि नई अपडेट के साथ हर टाइम से उसके पर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।